तो चलो भाई, फिर से एक बार स्वागत है आपका बेहतरीन क्वेश्चंस में। डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 होगा ये, ठीक है, जिसमें हम 10 टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 11 पेपर को डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि रेड कलर सही नहीं रहेगा। रेड ही लिखा हुआ है तो कलर चेंज कर लेते हैं। ऐसे करते हैं, ब्लैक लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि क्रायो प्रिजर्वेशन किसके लिए उपयोग किया जाता है? यूज़फुल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन, लिविंग सेल के लिए, वेरी यंग फोइटस के लिए, या फिर इन सबों के लिए। तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है उसका यूज़ वैसे जनरली जो है लिविंग सेल के लिए जो है करते हैं। और हो सकता है इसका आंसर कई लोगों को लग रहा हो कि डी होगा, लेकिन जो है लिविंग सेल के लिए अधिकतर इसका यूज़ कर सकते हैं। ए के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ फाइकोलॉजी? फाइकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो किन्हें फाइकोलॉजी का पिता कहा जाता है? डी बैरी को, फ्रिश को, अरिस्टोटले को, या हॉडकिन को? तो आपको जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे अलग अलग आंसर आपको मिलेगा। करेक्ट आंसर इसका फ्रिश है, FRITSCH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेवरिंग एजेंट वनीला बिलोंग टू द फैमिली। जो फ्लेवरिंग एजेंट वनीला होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? आपने वनीला की आइसक्रीम जरूर खाई होगी, तो ये इसका यूज यानी फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में करते हैं। तो किस फैमिली से बिलोंग करता है ये? लेमिएसी से, एपिएसी से, ऑर्चिडिएसी से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो जो फ्लेवरिंग एजेंट वनीला होता है वो बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑर्चिडिएसी फैमिली से जो ये है बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिट्रस में एक्जिनथीमा जो डिसऑर्डर हो जाता है, जो कमी आ जाती है, जो दिक्कत पैदा होती है, वो किसकी कमी से होती है? एक्जिनथीमा सिट्रस में किसकी कमी से होता है? सिट्रस बोलते हैं नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनमें। मैग्नीशियम की कमी से, कॉपर की कमी से, आयरन की कमी से, या फिर एल्युमिनियम की कमी से। तो सिट्रस में जो एक्जिनथीमा है वो हो जाता है डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर की कमी से ऐसा होता है। अगला देखो, द पहल ब्लाइट ऑफ शुगर केन। इसमें पहला लग रहा होगा इंग्लिश में, लेकिन इसे पहल पढ़ते हैं। द पहल ब्लाइट ऑफ शुगर केन डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी इस गन्ने में जो पहल ब्लाइट बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होती है? कॉपर की, मैग्नीज की, आयरन की, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो गन्ने में जो पहल ब्लाइट नामक रोग होता है वो जनरली जो है मैग्नीज की कमी से, किसकी कमी से? Mn की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि ये क्वेश्चन आपके लिए HW लड्डू क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, कि स्टोमेटा किस में एब्सेंट रहते हैं? ध्यान रखना, एब्सेंट लिखा हुआ है, अनुपस्थित किस में अनुपस्थित होते हैं? सबमर्ज प्लांट में, जो सबमर्ज होते हैं, एक्सिरोफाइट में, या फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट में, या फिर ऑल ऑफ द अबव में, किस में होते हैं? कमेंट करके बताओ मुझे, फटाफट से वेट कर रहा हूँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना तो कर ही सकते हो ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल गेट नाइट्रोजन डायरेक्टली थ्रू। एनिमल जो है नाइट्रोजन किससे प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन से, प्लांट से, बैक्टीरिया से, फिर हैबिटेट से। तो देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन एनिमल में करने की क्षमता होती नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका प्लांट से, जो है हम प्लांट से अपना जो है नाइट्रोजन ले सकते हैं। द किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस, भारतीय राज्यों का मसाला किसको कहा जाता है? काली मिर्च को, लाल मिर्च को, इलायची को, या फिर हल्दी को? तो जो भारतीय मसालों का जो राजा होता है वो ब्लैक चिल्ली को कहा जाता है, काली मिर्च को कहा जाता है, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ उनका जीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में उनका जीन का जो ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है? इन्फेक्शन कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है, ट्रांसफेक्शन कहलाता है, या फिर सभी कहलाते हैं? जो उनका जीन होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उसका एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफ़र होता है वो कहलाता है क्या? ट्रांसडक्शन, पारगमन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पे ठोक के बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इमल्सिफायर। इनमें से किसका यूज़ इमल्सिफायर के रूप में करते हैं? एल्गी का, यानी कवक का, एगर एगर, और कैराजिनम का, या फिर फ्यूनोरन का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10वें का वो है ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, कैराजिनम पढ़ना चाहिए था मुझे। कैराजिनम का उपयोग जो है वो किया जाता है एज ए इमल्सिफायर के रूप में।
अगला क्वेश्चन है कि निमेटोसाइट्स जो होते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, बताओ भाई, सिलेंट्रेटा से, पोरीफेरा से, काइनोडर्मिटा से या फिर इन सबों से। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलेंट्रेटा से। अगला क्वेश्चन है सिरोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ, जो सिरोसिस नामक डिसऑर्डर होता है किसकी अधिकता से होता है, अल्कोहल से, निकोटाइन से, ओपियम से या फिर सभी से। कोई लोग बोल रहे हैं अरे यार सर सिरोसिस नाम तो सुना था, क्या होगा, मुंह उठा के वहाँ पे दांत मत दिखाओ, करेक्ट आंसर इसका जो है अल्कोहल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बच्चे को पता होता है, रिस्क के साथ जरूर गए होंगे वहाँ पे, गंगा जी का पानी जरूर पिया होगा या देखा होगा। करेक्ट आंसर इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। इसकी वजह से आप किसी पानी की जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो जाइमोजन कोशिकाएं होती हैं वो क्या स्रावित करती हैं, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर पेप्सिनोजिन। करेक्ट आंसर है इसका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जाइमोजन सेल होती हैं वो स्रावित करती हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रिप्सिन का स्रावण करती हैं वो, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए कि फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय, जो पहला आर्टिफिशियल जीन है वो किसके द्वारा बनाया गया था, नीरेनबर्ग के द्वारा, मेंडल के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा या फिर खुराना के द्वारा। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर हरगोविंद खुराना है, भारत के बहुत ही मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं जो कि अभी अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारत के हैं, और उन्हीं को जो है आर्टिफिशियल जीन के लिए जो है नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था। आप मुझे ये भी कमेंट करके बताओ कि हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ किस टाइम के आसपास मिला था, कौन से टाइम में मिला था, मुझे कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।